ये है स्टार्टिंग पॉइंट जबल सवार का। ये है वो जो आपको एक टीवी क्लिप के अंदर उन्होंने कहा था ना, ढाका का केला, इतना लंबा केला होता है। एज़ कम्पेयर टू गारे हिरा, इसका जो ट्रैक है वो ज़रा चैलेंजिंग है कि जी। तो इस टाइम हम लोग गारे सवार के अंदर बैठे हुए हैं। ओके जी, तो हमारी आइसक्रीम आ गई है जल्दबाजी में वहाँ से निकल के। अच्छा जी, तो ये आ गया हमारा ऑर्डर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू डे 9 इन मक्का। और आज जो मैंने एक्टिविटी प्लान की हुई थी वो है जबल सौर की। तो अब इस टाइम पर मैं आ चुका हूँ जबल सौर पे। मैं आया हूँ शायरा हिजरा से, तो मुझसे उन्होंने लिया टैक्सी के 25 रियाल, और 25 रियाल के अंदर बड़ी बारगेनिंग करके मैं आया हूँ जबल सौर। और सीन्स इस टाइम ऐसे हैं कि अब हम लोगों ने यहाँ से अपना करना है ट्रैक स्टार्ट, और फिर हम लोग जाएंगे जबल सौर की तरफ। तो जबल सौर की हिस्ट्री भी रास्ते में जाते जाते बताऊँगा, अभी तो बस ऊपर चढ़ते हैं। ये है स्टार्टिंग पॉइंट जबल सौर का। तो जी सबसे पहले तो एनर्जी के लिए हम लोगों ने करवा लिए केले। अल्लाह बरकत करे, आपको सलामत रखें, अल्लाह आपको ये सेहत बार बार मक्का मदीना की हाज़िरी फिर नसीब करें। आमीन। आप साहिब नसीब हैं, अल्लाह के घर में जारी नबियों की ज़रूरत। अल्लाह पाक आपकी दुनिया भी और आखिर मंजिल भी आसानियाँ करें। ये है वो जो आपको एक टीवी क्लिप के अंदर उन्होंने कहा था ना, ढाका का केला, इतना लंबा केला होता है। तो ये वो वाला केला है। 10 रियाल के 6 मिलते हैं यहाँ पे, मतलब 750 के 6। एवं नहीं भाईजान, महंगाइयाँ हो गई हैं आने उन। तो यहाँ से अब हम लोग अपने सफ़र का करेंगे आगाज़। ये जो रास्ता है ये ऐसे यहाँ से हम लोग ऊपर जाना शुरू करेंगे, और फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि कितना ऊपर हम लोगों ने जाना है। एज़ कम्पेयर टू गारे हिरा, इसका जो ट्रैक है वो ज़रा चैलेंजिंग है, क्योंकि गारे हिरा में तो प्रॉपरली स्टेयर्स बन चुकी हैं, प्रॉपर एक ट्रैक बन गया, रास्ता बन गया। लेकिन जो ये ट्रैक है ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये ज़रा पथरीला भी है, और ऊपर नीचे पत्थरों के ऊपर बड़े आराम से आपको पाँव रख के चलना पड़ता है। तो अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं मैंने ट्रैक स्टार्ट किए, और बहुत ज़्यादा सांस भी चढ़ चुका है। ओके जी, तो मैं फाइनली मिड पॉइंट तक आ चुका हूँ। और यहाँ तक आते आते मुझे 50 मिनट लग गए। अच्छा जी, तो फाइनली हम लोग गारे सौर पहुँच चुके हैं। ये है गारे सौर। यहाँ पर बस बैठने की ही जगह है, खड़े नहीं हो सकते आप। ओके जी, तो इस टाइम हम लोग गारे सौर के अंदर बैठे हुए हैं। आप खड़े नहीं हो सकते इसमें, लेकिन ये है कि बैठ सकते हैं आप इसमें। तो मैं इस टाइम गारे सौर में मौजूद हूँ। अच्छा जी, तो गारे सौर में आने के लिए आप लोगों को तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं। डिपेंड करता है आपके फ़िटनेस लेवल के ऊपर कि आपका फ़िटनेस लेवल कितना बेहतर है, आप किस हिसाब से चलकर आ सकते हैं। सेकंड चीज़ ये कि आज रश कम था, कार के अंदर जगह मिल गई और हम लोगों ने अपने नफल पढ़ लिए। अब यहाँ की हिस्ट्री अगर हम लोग देखें वो ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोगों ने, कुफ़ार ने बहुत ज़्यादा तंग किया, तो आपने हिजरत का प्लान किया। सबसे पहले आप यहाँ रुके। रास्ता जो है बहुत ही सख्त है ऊपर चढ़ने में। तो सबसे पहले तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अज़मत को सलाम कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर यहाँ तक लेकर आए। बहुत हिम्मत का काम है माशाल्लाह। और आप देखें कि जब आप इस गार में आते हैं ना, तो आपको एक सेंस ऑफ जो कनेक्शन है ना वो फ़ील होगा। आपको ऐसे लगेगा, आपको हर चीज़ में एक ना कनेक्टिविटी लगेगी कि यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी हाथ रखा होगा, वहाँ भी हाथ रखा होगा, तो मैं भी क्यों ना यहाँ भी हाथ रखूँ, वहाँ भी हाथ रखूँ।
ठीक है, एक ना सेंस ऑफ कनेक्टिविटी आपको इस गार के अंदर ज़रूर फील होगी। तो आप लोग अगर मक्के आएँ तो आप लोग इस जगह पर ज़रूर आएँ। बाकी गार के अंदर मुझे एक चीज़ याद आई कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अच्छे मूड में थे और हज़रत बीबी आयशा ने सवाल किया कि रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा भी है जिसकी नेकियां इस आसमान में सितारों के बराबर हैं? तो आपने फरमाया बिल्कुल है, उमर है, उमर की नेकियां जो हैं वो आसमान में मौजूद सितारों जितनी हैं। तो इस पर वो ज़रा खामोश हो गई। तो आपने फरमाया पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तो उन्होंने फरमाया कि मुझे लगा कि शायद आप मेरे बाबा का नाम लेंगे। तो आपने फरमाया कि उमर की सारी नेकियां एक तरफ और तेरे बाप की गार वाली नेकी एक तरफ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ये जो नेकी है, इसको ज़िंदा करने के लिए आज अकीदत के तौर पर हम यहाँ आए थे और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। बहुत ही ज़्यादा पुरनूर जगह है ये। रास्ता जो है वो थोड़ा सा ये है कि लंबा भी है, लेकिन आपको मज़ा ज़रूर आएगा जब आपके अंदर अकीदत होती है कि आप उस जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे आपके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव लगाए हैं। तो आप आ जाएंगे, फिर आपको कोई चीज़ नहीं रोकेगी। तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। व्यू बहुत खूबसूरत है, पूरा मक्का यहाँ से नज़र आता है। अब मैं यहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से उतर जाऊँगा, क्योंकि गारे हीरा जो है, गारे हीरा में अगर आप देखें ना तो वो लाइटें लगी हुई हैं रास्ते के अंदर, और वो रास्ता इतना टफ़ नहीं है। ये रास्ता थोड़ा टफ़ है और यहाँ पे लाइटिंग नहीं है। तो आपको दिन दिन में ही नीचे उतरना पड़ेगा ताकि आपको कोई इंजरी वगैरह का ख़तरा ना रहे। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह असर की नमाज़ पढ़ के फिर नीचे का सफ़र शुरू करते हैं। ओके जी, तो फाइनली आपके भाई ने कर लिया ट्रैक। इस ट्रैक के ऊपर आप समझ लें कि मुझे 4 बोतलें लगी हैं पानी की, और गर्मी थी क्योंकि मैं आया भी ज़ोहर के बाद था। असर ऊपर पड़ी 4 बजे, असर पड़ी 5:30 हो रहे हैं, तकरीबन 1.5 घंटा लगा नीचे आने में। इतना ही टाइम ऊपर जाने में भी लगता है क्योंकि रास्ता पथरीला है, स्लिपरी है। तो आपने अपना पाँव बड़े ध्यान से रखना होता है कि आप स्लिप ना हो जाएं, गिरे नहीं। बाकी ये है कि अब हम जाएंगे हरम में। हरम जाके हम लोग पढ़ेंगे अपनी मगरिब की नमाज़। मगरिब की नमाज़ पढ़ के उधर ही बैठेंगे, और क्योंकि इशा पढ़ के ही मैं अब हरम से निकलूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद चल के कोई ना कोई पाकिस्तानी होटल पे आपको खाना शाना खिलाते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह इस व्लॉग का करेंगे एंड, क्योंकि फिर मैं चला जाऊँगा होटल, और होटल जाके चेंज करेंगे कपड़े, आराम करेंगे, नहाएं धोएंगे। तो अभी चलें, अभी हम लोग हरम के लिए निकलते हैं क्योंकि जमात में सिर्फ 45 मिनट रह गए हैं। नीचे तो मैं आ गया हूँ, यहाँ से हरम का रास्ता भी ज़्यादा दूर नहीं है। टैक्सी 20-25 रियाल लेगी और 10-15 मिनट में आपको पहुँचा देगी। तो चल के इंशाल्लाह वज़ू करते हैं। वज़ू करने के बाद अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर इशा पढ़ते हैं और आपको खाना शाना भी खिला के दिखाते हैं सारा कुछ। तुर्किया में किया, इंडोनेशिया में भी किया, इंडिया में भी किया। अच्छा जी, ये जो है ये है न्यू हरम। जो पुरानी हमारी बिल्डिंग है ना वो है उस तरफ, उसको कहते हैं ओल्ड हरम। और अब यहाँ पर ये न्यू हरम बन चुका है ऑलमोस्ट, और फंक्शनल है। यहाँ पर भी अब लोग नमाज़ें पढ़ते हैं। तो ये अब न्यू हरम है। इंशाल्लाह आज हमें न्यू हरम में जगह मिल गई। अब हम वापस जा रहे हैं ओल्ड हरम की तरफ जी। तो फाइनली हम लोगों ने मगरिब और इशा की पढ़ ली है नमाज, और अब इस टाइम आपका भाई सबसे पहले खाएगा आइसक्रीम इस जगह से। तो लेट अस ट्राई दी आइसक्रीम, और उसके बाद हम खाएंगे खाना, क्योंकि आइसक्रीम की ज़रा ज़ोर से आई है। ओके जी, तो हमारी आइसक्रीम आ गई है जी। तो मुताम अब्दुल अज़ीज़, ये वही जगह है जहाँ कल हम लोगों ने आलू गोश्त खाया था। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं दोबारा से क्योंकि खाना मज़े का था। अब यहाँ पर चल के देखते हैं हमने क्या करना है। जल्दबाजी में वहाँ से निकल के। अच्छा जी, तो ये आ गया हमारा ऑर्डर। तो ये क्या है, ये हाफ है? हाँ, ये आप ग्रिल्ड चिकन है, एक ही चीज़ है। गुड यार, चलो जी स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह। चिकन बनाने का तो खाना तो खा चुके हैं, और कुछ मतलब हमारे साथ थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से खाया।
दिल किया उनको देखे कि बाकी खाना खाने का हक कैसे अदा किया जाता है। बहरहाल खाना हम यहाँ पर खा चुके हैं और अब मैंने एक दो चीज़ें ख़रीद ली हैं, नीचे जाके वो ख़रीदेंगे और उसके बाद हम होटल जाके अब सिर्फ आराम, क्योंकि इस टाइम रात के बज गए 9:30, फिर मैंने घर फ़ोन भी करना है, तो अब बस चलते हैं और चल के होटल आराम करते हैं। अच्छा जी, तो फाइनली आज का दिन भी हमारा कंक्लूड हो गया, ख़त्म हो गया। तकरीबन 9 दिन हमें मक्के के अंदर हो चुके हैं। कल मेरा 10वां दिन है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लास्ट डे है, क्योंकि वेडनेसडे की सुबह मुझे इंशाल्लाह मदीने निकल जाना है। तो इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आप लोग करें जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब। मैं आप लोगों को मिलता हूँ कल किसी एक नई एक्टिविटी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।